रातों रात अमीर बनने का ख्वाब और कम वक्त में लखपति व करोड़पति बनने की चाहत इस डिजिटल दौर में कहीं आपको किसी दलदल में तो नहीं धकेल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत आपको अपनों से दूर करती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से गेमिंग और सट्टेबाजी का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल इसकी वजह है बिहार का एक 22 साल का लड़का जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के चक्कर में खुद पर 96 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लेकर देश की राजधानी में भटक रहा है। चेहरे पर बेबसी और पछतावा ओढ़े ये युवक अपनी आपबीती सबको सुना रहा है। इस लड़के की जगह कोई भी हो सकता था, आप, मैं, हमारा कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार भी। लेकिन क्या किसी में इतनी सनक होगी जो खुद पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा लेगा? मालूम नहीं। खैर चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हिमांशु नामक ये लड़का ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का शिकार हुआ। एक न्यूज चैनल को अपनी दास्तां सुनाते हुए हिमांशु ने बताया कि उसे सट्टेबाजी की लत ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर 49 रुपए में टीम बनाने से लगी और फिर उधार की ये कहानी 96 लाख रुपए से अधिक के कर्ज तक पहुंच गई, जिसके बाद हिमांशु को सब कुछ छोड़कर खुदकुशी करने का ख्याल आने लगा। पढ़ाई करने देवघर पहुंचे हिमांशु ने पहले तो गेमिंग एप्स पर टीम बनाना शुरू किया और जब वहां कुछ हाथ नहीं लगा तो आईपीएल मैचों में दोस्तों के साथ सट्टा खेलने लगे। घर वालों को इसका एहसास हुआ तो हिमांशु की घर वापसी हो गई। 12वीं में अच्छी परसेंटेज लाने और जेईई की परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स लाने के बाद हिमांशु के घर वालों को उससे काफी उम्मीद बढ़ी, लेकिन गैम्बलिंग की लत ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वो सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका था। हिमांशु के परिवार ने उससे कन्नी काट ली। कर्ज चुकाने के लिए हिमांशु की मां के फोन पर आने वाले कॉल्स को उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया और फिर मां ने कोर्ट से लिखवा लिया कि हिमांशु उनका बेटा नहीं है। हिमांशु की मां पेशे से एक टीचर हैं और एक बार नहीं बल्कि कई दफा हिमांशु उनके खाते से निकाले गए हजारों रुपए जुए में हार चुका है। पिता को एक गंभीर बीमारी में खो दिया। भाई के लाख समझाने पर भी नहीं मानने पर आखिर में भाई ने भी हिमांशु से नाता तोड़ लिया। आज हिमांशु दर दर भटक रहा है, लेकिन अपनी लाख टके की कहानी के जरिए हिमांशु हमारी सोसाइटी के लिए एक अलार्म बनकर सबके सामने आया है। आज हिमांशु को ना अपनी डिग्रियों का पता है, ना ही अपनी पहचान पत्र का। वो बस लाखों के कर्ज के बोझ के तले भटक रहा है, सिर्फ अफसोस के सहारे। लोगों को उनका पैसा लौटाने की हिम्मत अब उसके भीतर नहीं बची है। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में लुभावने दावे कर कई सेलिब्रिटी इन गेमिंग एप्स में पैसा लगाने के लिए कहते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से भी देश का युवा सट्टे के इस दलदल में खुद को धकेल रहे हैं। पैसा दोगुना करने की चाहत में ये युवा अपनी और अपने माँ बाप की कमाई को पानी की तरह बहा देते हैं। हिमांशु की तरह हजारों लाखों युवा इस लत का शिकार हैं और समय रहते उन्हें इसे लेकर जागरूक करने की जरूरत है। भारत में उन ऑनलाइन गेम्स को खेलने की अनुमति है जिनमें किसी तरह का जुआ या सट्टेबाजी शामिल नहीं है। हालांकि धड़ल्ले से इंटरनेट पर ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जहां लोग थोड़ा पैसा लगाकर अधिक की चाहत लिए अपना रुपया डुबो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को लेकर निर्धारित किए गए नियमों को और सख्त नहीं करना चाहिए? क्या युवाओं को इस दलदल में फंसने से पहले ही बचाने के लिए कड़े नियम कानून तय नहीं होने चाहिए?